हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, आज कल की तरह हम फिर से आपके लिए मनोविज्ञान का ये दो सेट लेके आए हैं। 30-30 का दो सेट है जिसमें 60 सवाल हैं। तो इन्हें आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हम रोज़ इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे जब तक कि परीक्षा नहीं हो जाएगी। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है क्या? जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो भूख है, प्यास है, आदत नहीं है। दोस्तों, आदत जो है ये अर्जित है। ये अपने जीवन काल में आप इसका अर्जन करते हैं। तो आदत जो है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। बाकी भूख, प्यास, नींद जन्मजात प्रेरक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? तो फ्रायड ने सबसे अधिक बल जो है काम प्रवृत्ति पर दिया है। ठीक है, काम प्रवृत्ति जो है इस पर फ्रायड ने सबसे ज़्यादा बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क एल हल। ठीक है, क्लार्क एल हल जो हैं ये अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधार अभिप्रेरक है। तो दोस्तों, स्वाधार अभिप्रेरक जो है इसे आपको समझना है। स्वाधार अभिप्रेरक, तो ये जो चौथा प्रश्न है आपका, स्वाधार अभिप्रेरक, तो ये क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक, व्यक्तिगत, वाह्य या चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा। तो दोस्तों, स्वाधार अभिप्रेरक जो है ये चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वाभाविक प्रेरक है। तो स्वाभाविक प्रेरक है दोस्तों अनुकरण। अनुकरण जो है ये स्वाभाविक प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो प्राथमिक आवश्यकताएं ऑप्शन देखिए। समाज में सम्मान रखने की, व्यक्ति के बनाए रखने की, विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति के बनाए रखने की। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न जो है सातवां, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है। तो व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, बालक किसी कार्य को जब अपनी इच्छा से करता है तो उसे सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत उसे कहा जाता है, जो पावलोव का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। तो मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव। याद रखिएगा, अनुभव जो है ये मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है आज का, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। उपर्युक्त उपर्युक्त परिभाषा दी है। ठीक है, उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है स्किनर के द्वारा। फिर से देख लीजिए, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ठीक है, बीएफ स्किनर ने। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थार्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो दोस्तों, इसमें अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, परिणाम का नियम है, और चौथा है सादृशीकरण का नियम। यही जो है थार्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है, सादृशीकरण का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। तो बुद्धि, त्रुटि, प्रयत्न या इनमें सभी। तो ये सभी हैं, यानी त्रुटि भी है, बुद्धि भी है और प्रयत्न भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है? तो क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये जो है स्किनर की देन मानी जाती है। आप ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक अनुबंधन किसका है? स्किनर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वे हैं यांत्रिक आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, विचार संबंधी आदतें या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें जो हैं
ये इनका संबंध मस्तिष्क से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह है धनात्मक स्थानांतरण। क्या है? धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है? तो सीखने का मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम जो है वो इसमें से सीखने का मुख्य नियम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो उनका थार्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौड़ नियम हैं तो वो हैं बहुप्रतिक्रिया नियम। ठीक है, कौन से? बहुप्रतिक्रिया नियम, क्योंकि बाकी जो हैं वो गौड़ नियम नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। तो हस्तलेखन जो है ये कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। वो कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है किसके लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए या सभी के लिए? तो दोस्तों सभी के लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों का विकास निश्चित दिशा में संभव हो पाता है, बेहतर विकास हो सकता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक के लिए भी, छात्र के लिए भी और अभिभावक के लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है, अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसको कहा है वुडवर्थ महोदय ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखना प्रभावित होता है। सीखना किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से प्रभावित होता है। किससे? प्रेरणा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम के लिए आवश्यक है। अधिगम के लिए स्वस्थ मन, अनुकूल परिवेश, पारिवारिक सहयोग, ये सभी आवश्यक हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवेग में प्रवृत्ति होती है, स्थिर प्रवृत्ति होती है संवेग में। ठीक है, संवेग में कौन सी प्रवृत्ति होती है? स्थिर प्रवृत्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न है, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। थार्नडाइक का संबंध किस देश से है? तो वो है अमेरिका से। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। अनुसूचित जाति बिल्कुल सही है, अनुसूचित जनजाति बिल्कुल सही है, विकलांग बालक बिल्कुल सही है, इसलिए उपरोक्त सभी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग बालक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है ये सीखने को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता अगर होगी तो हम कार्य को शीघ्र सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक सीखना। देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला सेट आपका यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सेट की ओर। चलिए दूसरे सेट का जब हम पहला प्रश्न देखेंगे तो दूसरे सेट का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कमी है। तो इसकी प्रमुख कमी है सीमित आधार। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कमी क्या है? सीमित आधार। चलिए दूसरा देखते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्याकार व्यवहार। ठीक है, मूल प्रवृत्त्याकार व्यवहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवेगावस्था में कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, विचार करने की शक्ति, व्यवहार करने की शक्ति, ये दोनों समाप्त हो जाती है, इसलिए का और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, संवेग में जब आप होते हैं तो आपकी विचार करने की और व्यवहार करने की दोनों शक्ति समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्योंकि?
इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि बालक वीर पूजा करता है, ये भी ठीक है। बालक भाव प्रधान होता है, ये भी ठीक है। बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, ये भी ठीक है। लेकिन जीवन का कठिन काल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। बालक का शब्द भंडार सूचक है। बालक का शब्द भंडार किस बात का सूचक है? जाहिर सी बात है, भाषा विकास का। बालक का शब्द भंडार किससे संबंधित है? भाषा विकास से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ये किसने कहा है? ये काल्सनिक ने कहा है, याद रखिएगा, काल्सनिक ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेओ वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? यानी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जो हैं ये संरचनावादी हैं और ये अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सक्रिय विनियोग से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का प्रारंभ होता है एक कोश से, ठीक है, ऑप्शन ए एक कोश से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुबंधन की प्रक्रिया अनुबंधन स्थापित करने की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? ठीक है, तो विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों कई बार इसको बता चुके, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम ये प्राथमिक नियमों में शामिल है, जबकि सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। डिसलेक्सिया संबंधित है, एक पठन विकार है ये, ठीक है, यानी इसमें बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है डिसलेक्सिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन डी जो है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से ही सीखते हैं। तो यही बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इसका महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है किसमें? गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में या भाषा शिक्षण में? तो जाहिर सी बात है, भूगोल शिक्षण में पर्यटन सबसे ज़्यादा सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र जो है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख पद है। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया का प्रमुख पद है वो है उपरोक्त सभी, यानी वर्गीकरण, कठिनाई की जानकारी, पिछड़ेपन का कारण। तो ये सब जो है उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 18वां प्रश्न, व्याख्यान कौशल की विशेषता है। तो व्याख्यान कौशल की विशेषता देख लीजिए। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, सही है। इसमें शिक्षक को सदैव सक्रिय रहना पड़ता है, बिल्कुल ठीक। अधिक से अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसे नोट कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो उपरोक्त सभी ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो शिक्षक की योग्यता जो है ये भूलने का कारण नहीं है, ठीक। बाकी पुनरावृत्ति का अभाव है, मानसिक द्वंद्व है, सीखने की मात्रा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ऑप्शन सी देख लीजिए। प्रत्येक बच्चों के साथ संपर्क में होना जरूरी है, ये इससे शिक्षक की प्रभाविता दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एलेक्सिया क्या है? तो ये पढ़ने की अक्षमता है, ठीक है। पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया भी पठन विकार है, एलेक्सिया भी पठन विकार ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला जो आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो विकलांगता का उदाहरण है डिसलेक्सिया। ठीक है, पठन विकार जो डिसलेक्सिया है ये विकलांगता का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशिक्षण रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो प्रशिक्षण रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति जो है 1945 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, लिंग भी प्रभावित करता है, वातावरण भी, इसलिए उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में किसने स्थापित की थी? तो विलियम वुंट ने। ठीक है, विलियम वुंट ने स्थापित की थी प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में। अगला देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाइगोत्स्की जो हैं इन्होंने ही किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनोमिति किस विज्ञान की शाखा है? तो मनोमिति जो है वो मनोविज्ञान की शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैयक्तिक भिन्नता जानने का शिक्षा में महत्व है। तो वैयक्तिक भिन्नता जानने का शिक्षा में महत्व है पाठ्यक्रम निर्धारण में। ठीक है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्धारण हो सकता है। अगला देखते हैं, स्याही के धब्बों वाला परीक्षण के जनक हैं। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण के जनक हैं रोरशा। रोरशा को याद कर लीजिएगा, ये स्याही धब्बा परीक्षण के जनक हैं। और आखिरी सवाल है, रुचि का संबंध किससे माना जाता है? तो रुचि का संबंध अवधान से माना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों सेट यहीं समाप्त हो रहे हैं। आशा कर रहा हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके बहुत सारे मित्र जो हैं इसको प्राप्त कर सकें और चैनल की के जो मैटर हैं वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा अभी और क्या वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाए टेट के लिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आपको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।